आज गोविंद सिंह डोटासरा की जरूरत विनोद जाखड़ को है, लेकिन वो नहीं है। उनको थाने पे खुद खड़े होना चाहिए था। आज हमें हमें मान लो कोई गिरफ्तार कर लेते तो हमारे जो प्रदेश के जो है क्या है सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खूब तारीफ कर दिया। पर अभी वही पायलट गेम में कि अभिमन्यु पुनिया ने भी मुझे एक बार बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अरे क्या भरोसा है हनुमान बेनीवाल का, वो तो कभी पलटू राम है, कभी इधर चले जाते हैं। कि अभिमन्यु पुनिया जी को ये कहना बहुत जल्दबाजी है। पुनिया जी अभी एमएलए बने हैं, हमें पता है सारी चीजें। क्या हनुमान बेनीवाल की बात कभी सचिन पायलट से भी होती है क्या? तो उन्हीं रविंद्र सिंह भाटी के साथ आप ही के नेता थान सिंह डोली दिख जाता। सबसे ज्यादा जाट समुदाय के लोग आरएलपी में जा जाके कार्यकर्ता बन रहे हैं। सच्ची बात है, इसमें झूठ नहीं है। समाज के जो है आरएलपी के पार्टी विचारधारा के हैं। मेघवाड़ समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रूफ मांगेगी गाडरी समाज, मुसलमान, अभी आपने देखा पिछले दिनों जो है मुसलमान समाज बहुत बड़ी तादाद में जुड़े थे और अभी भी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज फिर से आपको कुछ फैक्ट से रूबरू करवा देती हूँ, क्योंकि आपने देखा कि कैसे विनोद जाखड़ को पुलिस पकड़ कर लेकर गई और अब वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है कि भैया हमारे कभी इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, कभी उस गाड़ी में बैठ रहे हैं। अभी 4 घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एसएमएस उनको लेकर गए उनका मेडिकल कराने के लिए। वहां पर मनीष यादव उनसे मिलने पहुंच गए कि भैया क्या हो गया, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि बड़े नेता मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं भैया, कोई बड़ा नेता क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बड़ा नेता ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है कि हमारे विनोद जाखड़ के साथ क्यों। प्रदेशाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, बड़ी बात है। तो आज जो भी हुआ, क्योंकि मुद्दा आप जानते हैं आरएसएस के लिए विचारधारा पे लड़ाई हो रही थी कि यूनिवर्सिटी में विचारधारा नहीं आनी चाहिए, कैसे आप लेकर आ रहे हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और आप जानते हैं आरएलपी के नेता डॉक्टर श्रवण कुमार, सही बोल रही हूँ मैं? श्रवण चौधरी, माफ कीजिएगा, श्रवण चौधरी हमारे साथ है। तो आइए श्रवण चौधरी से जानते हैं, क्योंकि वो भी इस विषय पर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलेंगे श्रवण जी? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जगह एक शिक्षा की जगह है और विचारधाराएं चाहे अलग अलग हो, मान लो एनएसयूआई है, एबीपी है, एसएफआई है, सारे छात्र संगठन, आरएलपी है, सारे छात्र संगठन की एक ही विचारधारा है, शिक्षा। मतलब मूल उद्देश्य वहां शिक्षा का है। अब आज तक तो आरएसएस ने वहां कोई कैंप नहीं किया। आप वहां प्रोग्राम कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, इस प्रकार से जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। मान लियो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों का काम है विरोध करना एक दूसरे के प्रति। विरोध कर लिया तो विरोध के बावजूद जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करके थाने से थाने घुमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और ये गिरफ्तारी के बावजूद जब कल से गिरफ्तार किया और थाने से थाने घुमा रहे हैं, आज उनको है ना मेडिकल के लिए ले गए एसएमएस। और मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ उन्हीं के नेता जो बड़े प्रदेशाध्यक्ष है वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, और उन्हीं का एक जो है शिष्य जेल के अंदर थानों से थानों चक्कर काट रहे हैं, दूसरी तरफ वो बुक के लिए लोग खड़े हैं, धक्का मुक्की हो रही है। तो ये बड़ा है ना शर्मनाक विषय है प्रदेश के अंदर कि युवाओं के साथ जो राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि विचारधारा के ऊपर जो कर रहे थे वहां पर विनोद जाखड़ अपनी जगह सही है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, विनोद जाखड़ हो सकता, मैं सही गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय है वो एक शिक्षा का मंदिर है और इस प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के अंदर आज तक आरएसएस ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया था। और कार्यक्रम करना है तो संघ के बहुत सारे कार्यालय हैं, बीजेपी का कार्यालय और खूब जगह है, वहां पे आपको शिक्षा की बात करनी है। आरएसएस को पद संचालन के लिए पूरा प्रदेश, पूरी राजधानी पड़ी है, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आपको राजस्थान विश्वविद्यालय ही चूज करना पड़ा? और आपका तो संगठन है वहां, एबीवीपी है, एबीवीपी प्रदर्शन करे। आरएसएस मतलब डायरेक्ट अलग से संगठन को आके वहां क्या जरूरत पड़ी? जब आपका एबीवीपी आपके विश्वविद्यालय के अंदर संगठन है, वो काम कर रहा है, तो उसी से करो। आप अलग से इस प्रकार से करके आप क्या करना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, ये सही नहीं है। तो विश्वविद्यालयों के अंदर सिर्फ शिक्षा की बात हो और आपके संगठन, सारे संगठन जो है विद्यार्थियों के संगठन बने, वो संगठन अपने अपनी विचारधारा। तो सुनिए ना श्रवण जी, तो फिर क्या कारण मानते हैं कि पुलिस उनको ये ऐसे घुमाए क्यों जा रही है? बल्कि पता है कि ऊपर से भैया कोई वीडियो बना रहा है, हमारी क्या ही सरकार को भी पता है कि क्या ही बेइज्जती होगी, क्यों हम ऐसा घुमाए जा रहे हैं? क्या रीजन मानते हैं? देखिए, इसमें कहीं न कहीं जो बड़े नेता है ना, बड़े नेताओं का फेलियर है। कांग्रेस के नेता कहीं न कहीं खेमा में बटे हुए, वो नहीं चाहते हैं कि जो इस प्रकार से युवा आगे आए,
मेरे को यही लग रहा है। क्यों, कहाँ है आज, आज गोविंद सिंह डोटासरा की जरूरत विनोद जाखड़ को है, लेकिन वो नहीं है। उनको थाने पे खुद खड़े होना चाहिए था, बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं कहीं खेमाओं में बटी हुई कांग्रेस है। हालांकि मुझे, सुनिए ना श्रवण जी, आप क्या कह रहे हैं, देखिए दर्शक सुनिएगा आप भी, आप क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि विनोद झाकड़ के जाने से भैया कांग्रेस का ही नेता खुश हो ही रहे हैं। तो आप बताओ ना, नहीं गए ना भाई, मनीष यादव जी गए या एक दो ने जो किया है, कुछ तो ट्वीट किए, लेकिन तो खाली ट्वीट से काम नहीं चलता ना भाई। आप उनकी सूद ले, क्या किस परिस्थिति में छात्र है, वो थाने से थाने घुमाए जा रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति है। पिछले 24-48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, और इस प्रदेश के अंदर मतलब कोई इस प्रकार से तो राजनीति होगी नहीं। युवा तो राजनीति कर ही नहीं सकता। लाठी डंडों के जोर पे पटक दो, थाने से थाने घुमाते रहो, और इधर से उधर घुमाते रहो, और फिर जैसी कर दो। मतलब ये तो एक लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या है, यूं समझ लो कि एक हत्या है कि छात्र राजनीति में इस प्रकार से ये काला अध्याय है कि इस प्रकार से आप प्रदर्शन करो, फिर लाठी की जोर। मान लो कि उन्होंने गलत किया भाई, बैनर फाड़ दिया, वो कर दिया, पहली बात तो ये चीज वहां होनी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में हो गई तो फिर छात्रों ने एक दूसरे के प्रति कर दिया, तो उसकी प्रॉपर एक सुनवाई होकर उनको तो इतना बड़ा क्राइम ही नहीं था कि उनको इतना बड़ा वो करना पड़े। पीसीसी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं आए, वो तो बना रहे उधर अपना बर्थडे, तो पायलट साहब भी आकर अगर एक इशारा कर देते तो बिल्कुल करना चाहिए। पायलट साहब की जिम्मेदारी है, गोविंद सिंह डोटासरा जी की, अशोक गहलोत जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हीं के अंडर वो काम कर रहे हैं। आज हमें मान लो कोई गिरफ्तार कर लेते तो हमारे जो प्रदेश के जो है मुखिया है, सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी है। आपने देखा होगा तेजाजी मंदिर का जो मामला हुआ था, टॉक रोड पे प्रदर्शन कर रहा था, मुझे पुलिस उठा के ले गई, 3 थानों, चौथा थाना चेंज नहीं कर पाई। उससे पहले तो हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा छोड़ के जयपुर पहुंच गए, और रात की 2 बजे कमिश्नर के सामने बैठ करके हमें 12 लोगों को रिहा कराया था। यही प्रदेश की राजधानी थी, और लाठीचार्ज हुआ, उसमें सारा कुछ हुआ, जबकि वो तो बड़ा प्रदर्शन था। इसमें तो कुछ प्रदर्शन ही नहीं था, जिसमें ही 48 घंटे में युवाओं को घुमा रहे थे। ये गुमराह करने का, इसमें कहीं कहीं जो है कांग्रेस के नेता भी, इसमें मेरे को लग रहा है कि मिलाजुली का जो खेल हमारे सुप्रीमो कहते हैं वो सही है। मतलब भाजपा और कांग्रेस, और क्या। तो आप बताओ कि प्रदेश एनएसयूआई कितना बड़ा संगठन, उस संगठन का एक है ना जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसको घुमाया जा रहे हैं, और कोई नेता थाने में जाके सूद तक नहीं ले रहे हैं, उनको ये नहीं पूछ रहे भैया तेरी क्या स्थिति है। ये बहुत बड़ी बात है जो श्रवण जी बोल रहे हैं। अच्छा श्रवण जी, एक और बात का जवाब दे दीजिए। आजकल बड़ी बातें छिड़ गई थी कि पायलट साहब और गहलोत, ये हनुमान बेनीवाल ने क्या हाथ मिला लिया है, क्या क्या दोस्ती कर ली है क्या? सुनिएगा पूरी बात, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जहां जहां आप लोग जाते हैं वहां वहां पायलट साहब के समर्थक बड़े मिल जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई का हो गया, वहां आपके दिख गए जो है। हाँ, सूरज माली के साथ जब गए थे तब विनोद झाकड़ वहां पर उनके साथ दिख गए थे। जहां जहां उनके समर्थक हैं वहां वहां हनुमान बेनीवाल भी हैं, तो वो भी जा रहे हैं और बिंदास गाड़ी से उतर रहे हैं, वेलकम शेलकम हो रहा है। तो ऐसा क्यों? आप देखिए, नेताजी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मंच पे कोई आए, नेताजी का हमेशा ओपन विचारधारा है। मंच पे कोई आए, सार्वजनिक और जनता के हित का जो भी काम हो, मान लो कि वहां हम सूरज माली के जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, उस मंच पे हम बार बार ये कह रहे थे कि जो सामने बैठे हुए, चाहे किसी विचारधारा का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का कोई हो, लेकिन हमारा उद्देश्य है सूरज माली को न्याय दिलाना। उस मंच पे कांग्रेस के कुछ नेता भी थे, बीजेपी वाले आए नहीं थे, और हनुमान बेनीवाल जी तो थे ही, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी और हमारे आरएलपी के संगठन के लोगों ने ही उस आंदोलन को जिंदा रखा, और वो लड़ाई मजबूती से लड़ी। इसी प्रकार से जैसे है ना, अभी रामनिवास गावड़िया जी जो है थे, तो इंडिया अलायंस के हिस्से भी है ये। और दूसरा, विचारधारा हमारी अलग अलग है, लेकिन जब सार्वजनिक प्रोग्राम है और जनता के, तो उसमें हमें कोई परहेज नहीं है कि वो आए। जब वो चला के आ रहे हैं तो हम उनको क्यों मना करें? हम तो कह रहे हैं कि भी आओ, तो और मजबूती से लड़ाई लड़ो। ऐसा क्यों? बताइए ना श्रवण जी, अपनी समझ से बताइए। सुनिए मेरी एक सवाल सुन लीजिए बस। मैं कह रही हूँ कि जब उन्हीं के नेता सचिन पायलट के लिए हनुमान बेनीवाल बैठकर बोल देते हैं कि कांग्रेस में इनका कुछ है नहीं, मुख्यमंत्री कभी बन नहीं पाएंगे कांग्रेस में, और उन्हीं के फेवरेट नेता के लोग जाकर हनुमान बेनीवाल के साथ फोटो शोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो में आ जाते हैं और उनके साथ धरने पर बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नेताजी का एक अलग जो पब्लिक में जो क्रेज है, और जो पब्लिक चाहती है, जो यूथ चाहती है, ऐसा तो वो क्यों नहीं आएंगे? पायलट खेमे के लोग आएंगे, और निश्चित रूप से उनके मन में भी हनुमान बेनीवाल जी के प्रति प्रेम और स्नेह, और वो चाहते हैं कि ऐसा लड़ाका है जिनके साथ हम रहें। जो पायलट खेमे के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी लड़ाके हैं, और वो कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल जी से अपना आपको, हनुमान बेनीवाल जी को आदर्श मानते हैं कि इस प्रकार से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मजबूत नेता है। तो निश्चित रूप से युवा तो
आएंगे हनुमान बेनीवाल जी के मंच पे और हनुमान बेनीवाल जी के पास साथ आएंगे। आपने तो हो सकता है 28 का चुनाव किस प्रकार सुनिए रहेगा, क्या सुनिए रहेगा। श्रवण जी, ते तो खूब तारीफ कर दिया, पर अभी वही पायलट खेमे के अभिमन्यु पुनिया ने भी मुझे एक बार बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अरे क्या भरोसा है हनुमान बेनीवाल का, वो तो कभी पलटू राम है, कभी इधर चले जाते हैं तो कभी इधर चले जाते हैं, ये तक बोला था उन्होंने। देखिए अभिमन्यु पूनिया जी को ये कहना बहुत जल्दबाजी है। हाँ। पूनिया जी अभी एमएलए बने हैं, हम्म। हमें पता है सारी चीजें। पलटू राम नहीं, राजनीति में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने, बहुत कम लोग हैं हनुमान बेनीवाल जी जैसे जिन्होंने अपनी विचारधारा बनाई, अपनी पार्टी बनाई और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदेश के अंदर। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना 0.1% भी नेता नहीं है जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सके। और रही बात अभिमन्यु पूनिया जी की, तो अभिमन्यु पूनिया जी को पता है कि हनुमान बेनीवाल जी का क्या संघर्ष है 25 सालों से। हो सकता है उन्होंने कई भावनाओं में आके कह दिया होगा, बाकी हो सकता है वो दिल से उन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हनुमान बेनीवाल जी का कितना बड़ा संघर्ष है। पर और ये आज रोडों पे लड़ते हुए नजर कौन आ रहा प्रदेश के अंदर? प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे जैसे युवा और हनुमान बेनीवाल जी के साथ मिलके लड़ते हुए नजर आ रहा। मैं तो आपको कह दूंगा कि जो आंदोलन था एसएमएस का, वो किसका आंदोलन था? अभिमन्यु पुनिया जी को नहीं आना चाहिए था। वो आंदोलन आप डॉक्टर लोग श्रवण चौधरी सबसे पहले दिन से बैठा था और आखिरी टाइम तक बैठा थे। अभिमन्यु पुनिया जी आगे, हमने तो कहा भाई आओ, कोई भी आओ, किसी विचारधारा का स्वागत है, हमें तो न्याय दिलाना। और हम चाहते नहीं आने देते उनको, घुस ही नहीं सकते हमारे आंदोलन के क्योंकि अंदर। छप जाएंगे ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की राजनीति हम करें ऐसी जगह पे जहां हक अधिकार की लड़ाई हो, पीड़ित शोषित है, उसमें कोई भी आए, तो इसमें कोई वो नहीं है। और रही बात, देखो ऐसे बयानों को मैं नहीं समझता कि ये उचित बयान है और उनकी उनकी मैच्योरिटी के अनुसार ये सही बयान नहीं है। पर एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल का आपको ऐसा लगता है कि फोकस तो है पायलट खेमे के युवाओं पर, नेताओं पर? तभी तो बोल देते हैं कई बार कि निर्मल चौधरी का तो एक पैर आरएलपी की तरफ है तो एक पैर कांग्रेस की तरफ है। वो चाहते तो हैं कि अगर मुझे ही मिल जाए, आरएलपी में ही आ जाए तो बहुत बढ़िया हो। क्या है मन में थोड़ा सा पायलट खेमे के? देखिए पायलट खेमे के जो है ना नेता, जैसे मुकेश भाकर जी है, रामनिवास गावड़िया जी है, अभिमन्यु पूनिया जी है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। और वो पहले हमेशा, जैसे मान लो मुकेश भाकर जी है, वो नेताजी के हमेशा यूनिवर्सिटी के टाइम से नेताजी के साथ थे और मजबूती से उन्होंने, जब प्रदर्शन हुआ यूनिवर्सिटी में, पहला प्रदर्शन जो नेताजी के, तो मुकेश भाकर जी ने लाठियां भी खाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो नेताजी से दिल से जुड़े हुए लोग हैं और वो उनकी विचारधारा अब अलग अलग हो गई, लेकिन वो नेताजी को अपने बड़े भाई के रूप में, और संघर्ष जब कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं और सही है। और जरूर आप बताओ कि इंडिया अलायंस में अभी पिछला चुनाव लड़ा तो थे ही ना सारे मंच पे, और देश के अंदर इंडिया अलायंस में तो है ही, इंडिया अलायंस का हिस्सा तो है ही। तो विचारधारा कांग्रेस की अलग है, हमारी आरएलपी की अलग विचारधारा आप है। बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का हिस्सा तो हम ही, और कल ही वो हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए वही कांग्रेस के पीसीसी के लिए बोल रहे हैं कि अरे क्या बर्थडे पे विश ऐसे देते हैं। सुनिए आप हनुमान बेनीवाल, वो कह रहे हैं कि क्या नाम से, क्या किया इन्होंने, मेरे साथ धोखा किया। सही किया, सही कह रहे हैं, नेताजी ने बिल्कुल गलत नहीं किया। आप बताओ कि कांग्रेस की क्या असर हुआ था? खींवसर के अंदर 4-5 हजार वोट ही आए थे, तो प्रदेशाध्यक्ष, और प्रदेशाध्यक्ष से बर्थडे में 60 साल के बुजुर्गों को धक्का मुक्की हो रही है। आपने देखा नहीं कि वीडियो किस प्रकार से आप बुला के, आप इस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हो इतनी बड़ी पार्टी के, और 60 साल के बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो? क्या ये उचित है? क्या यही विचारधारा है क्या? सुनिए ना, लोग ये कह देंगे आपके लिए कि अरे भीड़ इतनी होती है, आदमी का क्रेज है, उसको इतना पसंद करते हैं लोग, तो क्या करें? अजी ठीक है, पसंद करते हैं मान लो, लेकिन पसंद करने के तरीके होते हैं। आप बुजुर्गों के फोटो के लिए धक्का मुक्की तो नहीं कर सकते आप। बात तो सही। बात मान लिया कि आपका क्रेज तो वोटों में दिखना चाहिए ना। क्रेज तो वहां 5,000 वोट लिए थे खींवसर के अंदर, तब क्रेज कहाँ गया था? उससे नहीं बोलते हैं। और इंडिया अलायंस में नेताजी ने कहा था ना कि कांग्रेस ने इतने वोट डलवाए, हमने वापिस इतने वोट दिलाए, इतनी सीटें जिता के प्रदेश में मैसेज दिया था। वो इंडिया अलायंस है और देश के अंदर अभी है, अभी टूटा नहीं है। अब प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, पता नहीं उनकी कौन सी विचारधारा, कौन सी वो हवा में, कौन सी दुनिया में, किस प्रकार से सिंबलों को मैनेज कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो क्रेज वाली, वो इससे क्रेज नहीं बोलते हैं। आप इनवाइट बुलवाना होता है कि आना है, आना है, आना ही है। आप मान लो कि मैं मेरे जन्मदिन पे बुलाऊं 500 युवाओं को और उनके साथ धक्का मुक्की करूं, तो ये कौन सा क्रेज हो गया? ये तो मतलब फैन फॉलोइंग नहीं है, बुलवाया गया तो इससे और क्या, ये तो बुलवाया गया है, ये तो बुलाए हुए लोग आए हैं कि भाई जन्मदिन के ऊपर बुलाया है
आना प्रदेश ही है। अध्यक्ष जी अपने को आना ही है। हाँ। उनको ये नहीं पता था कि ये असर होगा, ये आके राजधानी के अंदर हमें 60 साल की उम्र में ये देखने को अच्छा मिलेगा। श्रवण जी, एक बात बताइए, क्योंकि श्रवण जी बड़े क्लोज हैं हनुमान बेनीवाल के, आपको तो पता भी नहीं है, पर मीडिया में कुछ समय बाद पहले बात भी चली थी, जब एसआई के लिए आप लोग लड़ रहे थे कि भैया आप ही को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो कई बार ये भी बातें चली। हालांकि ये बात अपन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। मुझे अभी ये बताइए, आप इतने क्लोज हैं तो आप जानते होंगे, क्या हनुमान बेनीवाल की बात कभी सचिन पायलट से भी होती है क्या? देखिए, कभी सच बोलिएगा श्रवण। देखिए नेताजी है ना, नेताजी हमेशा अपनी विचारधारा पे अडिग रहते हैं और मजबूत किसान जवान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सचिन पायलट साहब को जब सरकार गिर रही थी, नेताजी बार बार खुले में बयान देते हैं कि जब सरकार गिराने का हिस्सा था मैं, और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने अपने एमएलए दिए और मैंने सपोर्ट किया था, तो किया था। तो अगला तो कभी हामी नहीं भरा ना, वो नहीं भरे, अगले वो उनकी अपनी वो है, लेकिन नेताजी तो खुले मंच पे, तो लोग खुले आपकी आसमान बातों के पे नीचे विश्वास मीडिया कैसे के कर? सामने खुले चैलेंज के साथ कहते हैं कि हाँ मैं अशोक गहलोत की सरकार गिराने में था और मैंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने सपोर्ट किया था। ये तो नेताजी बार बार खुले मंचों से मीडिया के सामने कह चुके इतनी हैं। बड़ी बात सचिन पायलट नहीं बोलेंगे कि हाँ भैया सही देखिए बोल वो रहा है? अपने उनकी अपनी वो सोच है, विचारधारा है कि वो बोले नहीं बोले, लेकिन नेताजी हमेशा खुल के बोलते हैं और मजबूती से और ठोक के बोलते हैं। तो सब तो कहते हैं कि भैया नेताजी बोलते ही इसलिए हैं कि पायलट साहब की जुबान से मेरा नाम भी आ जाए एक बार। नहीं नहीं, देखिए नेताजी को कोई जरूरत नहीं है। नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जुबान पे नाम आए नहीं है। नेताजी का नाम जनता जवान किसान की जुबान पे है, वो ही हमें चाहिए, और वो इस प्रदेश और देश के जवानों किसानों और युवाओं के जुबान पे नेताजी का नाम है, तो पॉपुलर और किसी पे आए नहीं है। पॉपुलरिटी के मामले में मैं आपको कहूंगा इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर हनुमान बेनीवाल है। तो टॉप 10 में फिर सचिन पायलट तो और ऊपर है, हनुमान जी तो नीचे मैं है। कह रहा हूँ टॉप 10 के अंदर, मतलब ये समझ लो, आप साउथ में जाके पूछोगे ना हनुमान बेनीवाल कौन है, वहां के किसान आपको बता देंगे हाँ एक राजस्थान का लड़ाका है, एक सांसद है, उसकी अपनी पार्टी है, और किसान जवान और पीड़ित शोषित के लिए सड़कों पे लड़ते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप है ना 8 साल के बच्चे को साउथ में जाके पूछ लेना, वो भी आपको बताएगा, क्योंकि ये मैं नहीं, ये संघर्ष, उनका संघर्ष बोल रहा है, पार्टी का संघर्ष बोलता है। अच्छा श्रवण जी, फिर एक और बात का जवाब दे दीजिए। आप ही के कुछ नेता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो जिस पर बोल देते हैं, जैसे वो किसी एक नेता को रील का नेता बोल देते हैं, तो उसी रील के नेता, आपने पहले तो इतना इतना बोल दिया कि मैं तो बुलाऊंगा नहीं एसआई के लिए, खुद आना होगा तो आ जाएंगे, खुद बोलना होगा तो बोल देंगे, निमंत्रण देने में जाऊंगा नहीं, शादी थोड़ी है। उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो तो रील के नेता है, काम नहीं करते, रियल नेता नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्हीं रविंद्र सिंह भाटी के साथ आप ही के नेता थान सिंह डोली दिख जाते हैं। सुनिए ना, तो ट्विटर पर क्या चला, आज श्रवण जी से लोग जवाब चाहते हैं, क्योंकि थान सिंह डोली ने इसका जवाब नहीं दिया तो शायद श्रवण चौधरी उसका जवाब दे दे। तो फिर एक बात बताइए, एक तरफ तो सुप्रीमो उनको रील वाले नेता बोल देते हैं, और एक ही तरफ थान सिंह डोली को जरूरत पड़ जाती है, अरे यार भाटी के साथ गाड़ी में से निकलेंगे, थोड़ा सा देखिए थान सिंह डोली को जरूरत नहीं पड़ गई, वो थान सिंह डोली इसलिए गए क्योंकि राजपुरोहित समाज का मामला था, और जहां समाज का मामला हो, जहां पीड़ित शोषित का हो, तो उस एरिया में आरएलपी पार्टी के जो पदाधिकारी, जो आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो पहुंचते हैं। तो भाटी जी के साथ क्यों? थान सिंह डोली वहां जो नजदीकी एरिया में है वहां पहुंचे, और जब मान लो कि एक ही मंच है, एक ही पंडाल है, और संघर्ष की जगह एक ही है, तो वो किसी भी विचारधारा का आदमी हो, हर वहां विचारधारा का आदमी बैठा होगा। जरूरी नहीं कि वो भीड़ के अंदर जो है कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी के नहीं, हो सकता सारी पार्टियों के लोग थे, क्योंकि इस प्रकार के मंचों पे, इस प्रकार की जगह पे ये क्या है कि जनता एकजुट होकर लड़ती है। नेता की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जनता तो की विचारधारा, और उस समय में एक ही चीज थी कि उसको, परिवार को, उस पीड़ित आदमी को न्याय मिले, मैं आपके और साथ न्याय के लिए थान सिंह डोली गए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ इस बात में, पर वो अलग अलग आते ना। अगर ऐसा होता है कि अरे भैया वो तो साथ आए, दोस्त लगे, हमदर्द। देखिए ये उनका पर्सनल मामला है, मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि वो साथ आए, साथ बैठ के चाय पी नहीं पी, मना नहीं करते हैं वो क्या? लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि अरे भाई सबके देखिए साथ। आज है ना, कोई रोड पे निकल रहा है, मान लो कांग्रेस का नेता निकल रहा है, उधर से बीजेपी का निकल रहा है, यदि किसी ने रामरूमी कर ली हाँ। तो वो एक अलग उनका पर्सनल मामला है, लेकिन पार्टी के तौर पे देखा जाए तो पार्टी हमेशा संघर्ष पीड़ित शोषित के साथ खड़ी है। अब वहां कोई अलग विचारधारा का आदमी आता है तो वो आए, उसकी अपनी सोच है, वो साथ बैठना चाहता है तो बैठे, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जिस जिस मकसद से हम जाते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है कि पीड़ित को न्याय मिले, और पीड़ित को न्याय के लिए ना हमने संघर्ष किया। मान लो किसान आंदोलन थे, ये नहीं आए थे, हो सकता है इनकी सोच उस टाइम अलग होगी, और किसान आंदोलन हमने मजबूती से लड़ा। इस प्रदेश के अंदर एकमात्र हम लोग थे जो शाजापुर बॉर्डर पे
कड़कड़ाती ठंड के अंदर डटे रहे थे और किसान आंदोलन के अंदर वो बिल भी वापिस हुए। एकमात्र देश का सांसद था वो रोडों पे बैठा था। ऐसे असंख्य उदाहरण है और इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आंदोलन और न्याय हक की लड़ाई किसी ने लड़ी है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल और हम लोग हैं। अच्छा श्रवण जी, बात बताइए, आरएलपी अभी जिस तरीके से चल रही है थोड़ा उसी पर चर्चा कर ले, क्योंकि अभी तक आप लोगों का अध्यक्ष नहीं बना आरएलपी का, तो क्या लगता है कई लोगों के नाम सामने आ जाते हैं, कोई विजय पाल का नाम लेता है, कोई आपका नाम लेता है, कभी कोई किसी और का नाम ले रहा है, तो कौन है वो जो अध्यक्ष की देखिए, दौड़ में? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं ना अध्यक्ष ना और कुछ, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ तो और काम करता रहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी है, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है और काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो बनेगा और या नहीं, ये तो आप बताइए। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। हाँ। सबसे पूछ पूछाकर बनेगा या फिर हनुमान बेनीवाल खुद ही डिसाइड करेंगे? नहीं, नेताजी हमेशा सबसे सलाह लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि हनुमान बेनीवाल जी कोई भी काम करने से पहले ऐसे सलाह नहीं। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा ओपन सबसे पूछ के और काम करते हैं। उनकी एक बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है, अच्छी विचारधारा है कि वो युवाओं को, जवानों, किसानों को पूछ के काम, मतलब मजबूती से जो सबकी सहमति होती है वही काम करते हैं, वो सर्वसहमति से। और रही बात अध्यक्ष की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप बताओ कि सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन हुए हैं पिछले दिनों में, वो प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किए है। चाहे न्याय हक की लड़ाई हो तो इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंची है। चाहे सूरजमाली वाला मामला हो, चाहे जोजरी नदी वाला मामला हो, चाहे और किसी भाई के न्याय का हो, प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो पेपर माफियाओं के खिलाफ किसी ने प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ी। तो पार्टी का संगठन जो है, युवा सारे बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जल्दी नेताजी घोषणा कर देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम चल रहा है। तो अभी तो नेताजी आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी लोगों को भी क्या, आप लोगों को हनुमान बेनीवाल ने क्या रखा है कि ये करो, क्योंकि जनवरी में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं, आप सभी को पता होगा कि घोषणा अभी तक तो यही हुई है कि जनवरी तक हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या दिशा निर्देश हनुमान बेनीवाल की तरफ से? देखिए, पंचायत राज चुनाव है, पंचायत राज चुनाव के अंदर जो है सब अपनी अपनी विधानसभाओं में और जो चुनाव लड़ना चाहेंगे वो ग्राउंड पे अपना पहुंच जाएंगे, क्योंकि नेताजी के एक इशारे से सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं और जिन जिन की जो जो विधानसभा है उस विधानसभा में जाएंगे और ग्रास रूट पे मेहनत करेंगे। जिस प्रकार से पिछली बार प्रदर्शन रहा था हमारे राजस्थान के इस हिस्से में पूरे, उसमें अब इस बार उससे कई गुना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कई प्रधान जी एक समझदारी वाला जवाब दीजिएगा, एक बात बताइए और सच सच बोलिएगा, देखिए आप बातों में ना फंसाएं। मुझे बताइए कि सब कहते हैं कि जाट समुदाय, और इसमें हम ही भरिएगा क्योंकि ये सच है, सबके आंखों देखिए, सबसे ज्यादा जाट समुदाय के लोग आरएलपी में जा जाके कार्यकर्ता बन रहे हैं, सच्ची बात है, इसमें झूठ नहीं है। सारे 36 कौम की आप बात करते हैं, ये सच है। देखिए, मैं आपको विथ एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले बताइए, ये बात मैं सच बोल रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जाट समुदाय के साथ साथ दूसरा समुदाय बहुत बड़ा, मैं आपको उदाहरण दूंगा, बहुत बड़े समुदाय जुड़े हुए हैं। आज बावरी समाज है हमारे साथ, बहुत बड़ी तादाद के अंदर बावरी समाज जुड़ा हुआ है। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर जो बंजारा समाज है, जिनका हो सकता है लोग नाम ही नहीं जानते होंगे, बंजारा समाज की लड़ाई 200 से ज्यादा वापिस घर बसाने का काम इस प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने किया था। बंजारा समाज पूरे राजस्थान का, मैं खाली एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा, पूरे जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन किए हुए बैठे हैं। बंजारा समाज का प्रदेशाध्यक्ष जो है वो आरएलपी पार्टी का विचारधारा का है। आज बावरी समाज के जो है आरएलपी के पार्टी की विचारधारा के हैं। मेघवाड़ समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रूफ मांगेंगे। गाडरी समाज, रावत समाज, ठीक है, तो अलग अलग समाज से मुसलमान, अभी आपने देखा पिछले दिनों जो है मुसलमान समाज बहुत बड़ी तादाद में जुड़े थे और अभी भी मेरी विधानसभा से मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में जुड़ने के लिए कतार में है। वो ये चाहते हैं नेताजी से समय लो और हमें ज्वाइन करनी है आरएलपी पार्टी। मीणा गुजर और इनका सबका नाम नहीं बिल्कुल मीणा गुजर है इस राजस्थान के इस हिस्से में। आपने देखा होगा कि आप है ना, आप जालूपुरा जब नेताजी की जन सुनवाई होंगे उसमें आपको 30% मीणा और गुजर मिलेंगे। तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तभी तो वो नेताजी के पास आ रहे हैं, पास में बैठ रहे हैं। आप लोगों का सारा वोट बैंक वही तो है जो कांग्रेस का है। ऐसा नहीं है, देखो कांग्रेस का वोट बैंक या किसी का नहीं, ये आरएलपी खुद का अपना वोट बैंक है।
ये आरएलपी मुस्लिम समुदाय भी हमने सुना कि कितने ज्यादा जाकर आरएलपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो मिली भी थी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से, उन्होंने कहा भी था कि मैम हम कांग्रेस को छोड़कर भी, इवन यहाँ तक कि कई लोग कांग्रेस को छोड़कर, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग, अब आरएलपी की तरफ रुख कर रहे हैं। ये बात सच्ची है, देखिए तारीफ वारीफ कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये बात रियलिटी। बताइए। बिल्कुल, मुसलमान समाज जब उनको दुख तकलीफ में होते हैं तो वो इधर उधर की दर दर की ठोकरें खाते हैं, और जो उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो उनकी भागीदारी जो है राजनीति में होनी चाहिए, वो नहीं है। पर सुनिए श्रवण जी, आप कोर वोटर्स को कैसे अपनी तरफ खींचेंगे? आरएलपी कैसे कोर वोटर्स को खींच पाएगी? देखिए, कोर वोटर को आपने देखा होगा पिछले है ना चुनाव में बहुत बहुत अच्छा वोट परसेंटेज बढ़ा था। मैं कह रहा हूँ कि 2.5% और 2.4 और 1.5%, यदि आरएलपी जिसके साथ जाती है उसकी ही सरकार बनती है। और पिछली बार हम जिसके साथ हो लेते उसकी सरकार ही पलट देते हम। मान लो हम कांग्रेस के साथ जाते तो कांग्रेस की सरकार होती है, भाजपा की सरकार नहीं होती। हमने अलग लड़ा, सब आपकी बात 2.5% से ज्यादा वोट राजस्थान के अंदर हमने लिए। जब भी आरएलपी का कोई व्यक्ति ऐसे बोल देता है, नेताजी ऐसे बोल देते तो सब यही कमेंट कर देते हैं, अरे भैया आपके विधायक तो हैं नहीं। देखिए, वो जादू कब दिखेगा आरएलपी का? बिल्कुल जादू दिखेगा 2028 के अंदर आपको जादू देखने को मिलेगा। तो पंचायती राज चुनाव में नहीं दिखेगा? सुनामी आएगी। बिल्कुल, पंचायत राज चुनाव था ही, लेकिन आप ये कह रहे हो कि सरकार के अंदर विधायक कब दिखेंगे? तो विधायक मैं कह रहा हूँ 2028 के अंदर आपको, और जलवा आपका पंचायती राज चुनाव में दिखेगा। बिल्कुल 100% दिखेगा आपको प्रधान पंचायत समिति जो है पूरा जिला परिषद में, जिला प्रमुख और चेयरमैन, ये सारे आपको है इस अगले जो पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको दिखेंगे। और मजबूती से चुनाव पूरी विधानसभाओं में मजबूती से लड़ेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी भैया, भविष्य किसके साथ जाता है, ऊपर वाला किसके साथ जाता है, वो देखने वाली बात होगी। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, क्या विनोद झाकड़ के लिए हनुमान बेनीवाल भी कुछ बोलेंगे, ट्वीट करेंगे? देखिए, नेताजी तो हमेशा जिनका कोई नहीं उनका हनुमान। हाँ। तो नेताजी क्यों नहीं? जब विनोद झाकड़ मदद मांगेंगे तो नेताजी ने हमेशा मदद की। और जो विश्वविद्यालय से निकले हुए विनोद झाकड़ हैं, और विनोद झाकड़ यदि दुख तकलीफ में है और वो नेताजी से मदद मांगेंगे तो निश्चित रूप से नेताजी हमेशा मदद करते हैं। नेताजी के घर पे आने वाले से ये नहीं पूछते हैं कि तू कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किस विचारधारा से, किस जाति धर्म वर्ग से है। वो ये देखते हैं कि मेरे यहाँ आया है, मेरे ऑफिस, मेरे कार्यालय, मेरे से आया, मदद मांगने आया, इसकी मदद करो। इसीलिए नरेश मीणा की भी मदद की। बिल्कुल की है, जाके कुशल से पूछा, सारी चीजें की है। और जहां जिस व्यक्ति की हो, चाहे किसी दुख तकलीफ में कोई विचारधारा का आदमी हो, नेताजी से मदद मांगता है तो नेताजी मदद करते हैं। तो नेताजी को बुरा नहीं लगता कि ऐसा होता है इंसान के साथ कि जब आदमी सुप्रीमो हो जाता है तो उससे कोई ऊपर बढ़ने लगता है या फिर बराबरी भी करने लगता है? तो नरेश मीणा का भी जलवा आप राजस्थान में देखने को मिल रहा है। देखो, नेताजी की वजह से आज राजस्थान के अंदर है ना नए नेता डेवलप हुए हैं। तो ये नरेश मीणा क्या और पाइपलाइन में है बहुत सारे नए नेता जो नेताजी की वजह से मंचों पे जाते हैं। नरेश मीणा का क्रेडिट भी हनुमान बेनीवाल को जाता है क्या कि वो भी इतने तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब नरेश मीणा जी को जरूरत हुई, हनुमान बेनीवाल जी तो खुल गए। और पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल जी ने बोला था कि आरएलपी के सिंबल से लड़ो, और नरेश जी आरएलपी के सिंबल से लड़ते हैं तो आज विधानसभा में लड़ना नहीं चाहते ना सर। देखिए, वो उनके अपना पर्सनल मामला है, उसमें मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आरएलपी से वो चुनाव लड़ते तो विधानसभा में होता है, विधानसभा में लड़ते हुए आपको नजर आते हैं। ये देखने वाली बात होगी। और इसका जवाब तो नरेश मीणा जी को भी देना चाहिए, क्योंकि आरएलपी यही कह रही है कि हमारे से होते भैया तो जीत जाते, न जाने कहाँ पहुंच जाते, और अब तक तो चप्पल पहन चुके होते। और नरेश मीणा जी ने ये भी कहा था कि हनुमान जी मेरे बड़े भाई और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कोई जरूरी नहीं 2028 में वो तो साथ मिलकर ही चुनाव लड़े, उनके मन में था ही। उन्होंने बोला मेरे दिमाग में रोड मैप चल रहा है। नरेश मीणा जी ने एक बात कही थी, मेरे दिमाग में एक रोड मैप चल रहा है कि अगला 28 का चुनाव मुझे ज्वाइन कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक पार्टी आप बनाते हैं, आप साथ आ जाते हो, आप साथ आके चुनाव लड़ो। राजकुमार जी रोहत है, नरेश मीणा जी है, हनुमान बेनीवाल जी है, ये सब साथ आके मजबूत से चुनाव लड़ेंगे। और नरेश मीणा जी तो चाहते हैं, तो आए हैं साथ, उनका स्वागत है। मतलब ये हो सकता है फ्यूचर में सर? क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, आपने श्रवण जी से सुन लिया जो आरएलपी के ही है कि आरएलपी मिल सकती है नरेश मीणा से, अगर दोनों एक दूसरे को चाहें, और चाहते तो हैं ही, आप जानते हैं हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा। अब वो देखने वाला विषय होगा। पर आप क्या कहेंगे आज हमारी चर्चा पर? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की,
आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।